जैसा कि नेपाल जुलाई के अंदर पहला देश बना था समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला, और अभी यहाँ पे एक और हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। नेपाल के अंदर पहला विवाह भी हो चुका है जो कि समलैंगिक विवाह कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इस समलैंगिक विवाह का इतिहास रहा है। कम से कम दशकों गुजर चुके हैं इस रूल को लाने के लिए, लोग प्रयत्नरत थे और आखिरकार रूल आया और उसके बाद अब पहली शादी भी हो चुकी है, ऑफिशियली ऐसी शादी जो कि ये साबित करती है कि अब कोई भी यहाँ पे शादी कर सकता है, चाहे लड़का हो लड़के के साथ करना चाहे, चाहे लड़की हो लड़की के साथ करना चाहे। अब अदालत भी इस चीज़ को मंजूरी देता है। इसी के बारे में जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विवाह समानता और अन्य यहाँ पे LGBT अधिकारियों की प्रगति एक नेपाल का लंबा इतिहास रहा है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला कानून तैयार करने के लिए एक समिति बनाने का आदेश दिया था। ये समिति 2015 में जाते जाते यहाँ पे कई सिफारिशें हुई। समानता के सिद्धांत को आधार पर यहाँ पे समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए, इसके ऊपर बैठकें हुई, लेकिन ये समितियां ऐसे समझिए कि कोई काम नहीं आई और सरकार ये कानून लाने में विफल हो गई। लेकिन सरकार जरूर विफल हो गई, इसका मतलब ये नहीं था कि लोग विफल हो गए। लोगों ने इस चीज़ को फिर से यहाँ पे जीवित रखा। लोगों ने अपने जो धरने हैं, अपने जो कार्य हैं वो प्रगति पर रखे, और फाइनली 2023 के अंदर ये कानून बन गया कि समलैंगिक विवाह सही है और किया जा सकता है। नेपाल के अंदर बना तो मतलब नेपाल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी एशिया के अंदर। नेपाल के नागरिक संहिता वर्तमान में केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह को मान्यता थी, वो अब टूट चुकी थी और अब कहीं भी कोई भी विवाह कर सकता था, और ऐसा ही अब यहाँ पे हो रहा है। नेपाल में पहली बार समलैंगिक विवाह का पंजीकरण किया गया है। राजधानी में यहाँ पे अस्वीकृति के बाद ग्रामीण अधिकारियों ने एक उदाहरण स्थापित किया है। पहली बार नेपाल में किसी नगर पालिका ने समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का पालन किया है। 29 नवंबर को जोड़े के गृह जिले लामजंग में एक नगर पालिका डोरडी के अधिकारियों ने माया गुरुंग और सुरेंद्र पांडे की शादी को कानूनी रूप से मान्यता दे दी है। गुरुंग और एक ट्रांसजेंडर महिला जिसे कानूनी रूप से पुरुष के रूप में मान्यता है, और पांडे एक सीजेंडर पुरुष है जो कि 2017 में एक हिंदू विवाह समारोह आयोजित किया था, लेकिन उसको कानूनी मान्यता नहीं मिली थी। अंतरिम आदेश के बाद उन्हें पहली बार इस साल जून में काठमांडू जिला न्यायालय में अपनी शादी को कानूनी रूप से पंजीकृत कराने का प्रयास किया था, लेकिन नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में विवाह समानता के तर्क देने वाले एक मामले पर विचार करते हुए अधिकारियों को समलैंगिक विवाह पंजीकृत करने का निर्देश दे दिया था। और फाइनली अब ये हो भी चुका है, और अब उन लोगों के सभी के रास्ते भी खुल चुके हैं जो कि समलैंगिक विवाह करना चाहते हैं। आखिरकार उनकी खुशी का एक नया कानून उनके लिए नई यहाँ पे दिशा बनकर उभरा है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग इस कानून को मानते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इस कानून को गलत मानते हैं, और उनकी थिंकिंग शायद इसलिए चेंज नहीं हो पा रही कि आज तक उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इस चीज़ को बदलना पड़ेगा, और जैसा कि सरकार ने बदल दिया है, हमें भी नॉर्मल होना पड़ेगा। किसी की ज़िंदगी के साथ हम सिर्फ इस वजह से नहीं छेड़छाड़ कर सकते कि इससे समाज क्या कहेगा। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।